और यह क्या है? क्या यह मेरा केक है? परेशान मत हो, मेरा भी उतना ही छोटा है, इसलिए मुझे ये चुनौती पसंद नहीं आ रही है। चलो देखती हूँ कि मुझे डेकोरेशन के लिए क्या मिलेगा। वाह, रंगीन न्यूटेला, अच्छा है। मेरा मूड तुरंत सुधर गया। मोनिका, देखो कितने सारे जार हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। ये सभी बहुत ही रंगीन, चमकदार और सुंदर है। मुझे लगता है कि मैं पीला लूंगी, पर मुझे कुछ ड्रॉ करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत होगी। इसके बिना मेरा केक दिखेगा नहीं। मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। देखो यह कितना सुंदर है। मुझे लगता है कि मुझे और रंग लगाना चाहिए। यह अच्छा लग रहा है। मुझे केक पर ड्रॉ करना पसंद है। सुंदर, पर मैं मुश्किल से इसके डिजाइन को भी देख पा रही हूँ। ठीक से देखो मोनिका, तुम्हें कोई पछतावा नहीं होगा। ये एक मास्टरपीस है। मुझे लगता है ये बहुत प्यारा लग रहा है। मैंने कर लिया, अब तुम्हारी बारी है। मैंने पहिया घुमा दिया। गमी आइस बहुत अच्छा है। मैं लकी हूँ। वाह, कितनी बड़ी गमी आंख है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। देखो सूजी, यह कितना मजेदार है ना? खैर, अभी से केक पर सजाने का समय है। ओह, ये तो पूरा दब गया। परेशान मत हो मोनिका, अगली बार तुम जरूर सफल होगी। मैं इसे खाकर अपने मूड को ठीक करने की कोशिश करती हूँ। बुरा नहीं है, पर मैं अभी भी दुखी हूँ। बेचारी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बेवकूफ गमी आंख, इसने सब बर्बाद कर दिया। मोनिका, अपने आप को संभालो और खुद को साफ करो। एक सेकंड रुको, या आईना ले लो। धन्यवाद सूजी, इससे काफी मदद मिलेगी। मैं देखना चाहती हूँ कि मैं कैसी दिख रही हूँ। मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। आखिरकार मैं उसे शांत करने में कामयाब रही। अब केक के मजे ले सकती हूँ। उफ, कितना भयानक, मेरा सारा मेकअप फैल गया है। मुझे पाउडर लगाना है। अरे नहीं, मुझे छींक आ रही है। ओह नहीं, मैंने अपना प्यारा केक उड़ा दिया। ये तुम्हारी गलती है मोनिका। मेरे पास अब कोई केक नहीं है। ये अच्छा नहीं हुआ। ये मेरे जीवन का सबसे बुरा दिन है। मुझे माफ कर दो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। और हमारा केक कहाँ है? शायद पहले पहिया घुमाना होगा। चलो शुरू हो जाओ। वाह, किटकैट, इसे तो किसी केक की जरूरत नहीं है। वैसे वह है कहाँ? वाह, कितने सारे चॉकलेट बार। इसे तो गिना भी नहीं जा सकता। ये पूरा टावर है। मोनिका, तुम बहुत भाग्यशाली हो। अब मैं पहिया घुमाती हूँ। M&M's, बहुत बढ़िया। हम दोनों ही किस्मत वाले निकले। मुझे मेरी कैंडी चाहिए। कितना बड़ा पैक है। वाह, इसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन हमारे केक कहाँ हैं? वे अभी भी यहाँ नहीं है। क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? वाह, कितना बड़ा केक है। ओ मोनिका, मुझे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। यह वास्तव में किसी सपने की तरह है। यह केक कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। मैं इसे पहले सजाती हूँ। मैं इस बार से शुरू करूँगी, पर इससे सारे गिर जाएंगे। वैसे ये बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पता था तुम हैरान हो जाओगी। खैर चलो, अपने काम पर लग जाओ। ओह चॉकलेट, ये कितना सुंदर है। मैं रुक नहीं सकती, मैं इसे खाना चाहती हूँ। अब मैं बिल्कुल भी नहीं रुक सकती। चॉकलेट हमेशा से मेरी सबसे बड़ी कमजोरी रही है। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे तुम्हें यह याद दिलाना होगा कि केक को सजाने के लिए किटकैट की जरूरत है। तुम मेरे मजाक को कैसे खराब करना है यह जानती हो। ठीक है, जैसा तुम कहो। अब मैं केक पर चॉकलेट बार लगा रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे यकीन है तुम्हें यह पसंद आएगा। देखो कैसे बार समान रूप से एक एक करके लगी हुई हैं। एकदम सही लग रहा है। मुझे लगता है कि मैं इस काम में माहिर हूँ। बहुत बढ़िया मोनिका, अब मेरी चाल। मैं अपनी केक को और भी सुंदर बनाऊंगी और यह सुंदर चमकीले कैंडी इसमें मेरी मदद करेंगी। मैं बस इसे ऊपर डालती हूँ और यह हो गया। देखो केक तुम्हारी आंखों के सामने बदल रहा है। अब यह पहले से भी बेहतर दिखने लगा है। बस हो गया। ये एक मास्टरपीस है। तुम सही कह रही हो। मैं केक से आंख नहीं हटा पा रही हूँ। ये बहुत चॉकलेटी और सुंदर है। मुझे लगता है इसके स्वाद लेने का समय आ गया है। मैं पहले से ही कांटे और चाकू के साथ तैयार हूँ। लेकिन तुम मोमबत्तियों के बारे में पूरी तरह से भूल गई हो। उसके बिना केक कैसा? यह केक मेरा उपहार है। देखो, आज मेरा जन्मदिन है
ओ, मैं तो इसके बारे में भूल ही गई थी। खुश हो जाओ मोनिका, हम उत्सव मना रहे हैं। मोनिका, तुम इतनी दुखी क्यों हो? यह टोपी लो, मुझे आशा है कि तुम इससे खुश हो जाओगी। मुझे इस बेवकूफ टोपी की जरूरत नहीं है, मुझे केक चाहिए। लेकिन असल में यह मेरा है। देखो मोमबत्तियाँ कितने सुंदर से जल रही हैं। मोमबत्तियाँ, आइडिया देने के लिए धन्यवाद। क्या हुआ? मुझे पेसिफायर चाहिए मम्मी। लगता है सूजी 1 साल की बच्ची बन गई है। यह लो, और प्लीज रो मत। स्वादिष्ट। अब वह निश्चित रूप से मुझे पूरा केक खाने से नहीं रोकेगी। मुझे यही चाहिए था, लालची। कोई और मोमबत्ती नहीं, मुझे कैंडी, चॉकलेट और केक में ही दिलचस्पी है। वाह, यह केक अच्छे लग रहे हैं। मैं अभी से इसे खाने की कल्पना कर रही हूँ। मैं पहिया घुमाने के लिए तैयार हूँ। तुम क्या सोच रही हो सूजी? जल्दी करो। ठीक है, मैं बस अपनी कल्पना में खो गई थी। मुझे गुलाबी फ्रॉस्टिंग मिली है, बहुत बढ़िया। मुझे यकीन है कि इस केक के साथ बहुत अच्छा लगेगा। वाह, क्रीम स्ट्रॉबेरी से बनाई गई है। कितना अच्छा, मुझे यह खाना है। स्वादिष्ट, बहुत मुलायम और मीठा। बधाई हो, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, वो तो है। क्या तुम्हें ट्रीट चाहिए मोनिका? हाँ, क्यों नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, तुम बहुत अच्छी हो। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इसे हमेशा खाना चाहूंगी। अब मेरी बारी है इस पहिया को घुमाने की। पीला या हरा? दिलचस्प। मुझे आशा है कि इसका स्वाद तुम्हारी तरह ही अच्छा होगा। वैसे वह है कहाँ? तुम्हारे फ्रॉस्टिंग में क्या है मोनिका? ये मुझे अभी नहीं पता, पर यह प्यारा लग रहा है। हमारे केक को सजाने के लिए सब कुछ तैयार है। चलो शुरू करें सूजी। मैं इस क्रीम से बहुत सारे छोटे फूल बनाऊंगी। और मैं भी। फिर हमारे केक मिलते जुलते दिखेंगे। अरे हाँ, दोनों शानदार है। मुझे पता है ये बहुत अच्छा होगा, पर मुझे लगता है किसी चीज की कमी है। मेरे पास एक आइडिया है। हमें अपने कोन को अदला बदली करनी होगी। वाह, यह तो बहुत अच्छा है। इसे ये और भी सुंदर और चमकदार निकलेंगे। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। यह आसान नहीं था, लेकिन हमने कर दिखाया। हाई फाइव दोस्त, हमने इतनी मेहनत की है। अब समय है इनाम प्राप्त करने का। चलो अपनी केक खाते हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने एक बड़ा टुकड़ा ले लिया है। ओ यार, यह कितना मुलायम है। केक बस मुंह में घुल ही जा रहा है। हाँ, मेरा भी। इसमें कितने सारे फ्रॉस्टिंग हैं, बहुत बढ़िया। सूजी, लगता है मेरे मुंह में आग लग गई है। और मेरे भी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आग? यह क्या था? यह इतना तीखा क्यों है? मुझे पता नहीं, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारी क्रीम हो। हम नहीं जानते थे कि किस चीज से बना है। शायद तुम सही हो। चलो पता करते हैं। ओ नहीं मोनिका, यह वसाबी है। अब मैं समझ गई हमारे साथ क्या हुआ है। हमें इस पर पहले ही ध्यान देना चाहिए था। कितना प्यारा रंग है, बहुत सुंदर। क्या मैं पहले पहिया घुमा सकती हूँ? तुम्हें शुभकामनाएं सूजी। धन्यवाद, तुम्हारी शुभकामना ने काम किया। भाग्य सच में मुझ पर मुस्कुराया। मुझे कॉटन कैंडी मिला है। सुपर, इसे खाने में मुझे भी खुशी होगी। नहीं, यह मेरी कॉटन कैंडी है और मैं अपना केक इससे सजाऊंगी। ये कितने अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। ये मकड़ी के जाल की तरह लग रहे हैं। मुझे लगता है कि इसका रंग मेरे केक के साथ अच्छा लगेगा। माफ करना सूजी, पर मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा। तुम्हें अपने दोस्त के साथ शेयर करना चाहिए। मैं तुम्हारी कॉटन कैंडी पर पानी डालूंगी और ये पिघल जाएगी। अब ये सिर्फ एक मीठा दलदल है। चलो जारी रखते हैं। यह क्या हुआ? मेरा कॉटन कैंडी कहाँ गया? मोनिका, मुझे पता है कि तुमने किया है। चलो मुझे दो। तुम क्या कर रही हो? रुको, बस करो। मैं पूरा भीग चुकी हूँ। ये सही नहीं है। तुम्हें मेरे कॉटन कैंडी को नहीं छूना चाहिए था। इसके लिए तुम खुद ही जिम्मेदार हो। अच्छी बात है कि मेरे पास अभी भी कुछ बचा है। मैं अपने प्यारे केक को सजाना जारी रखूंगी। यह कितना सुंदर है, मुझे यह पसंद है। यह कैंडी बादल की तरह है। मैं इसे खाने से अपने आप को रोक नहीं सकती। लगभग हो गया है। हाँ, यह बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तुमसे ईर्ष्या हो रही है। मुझे यकीन है कि इसका स्वाद मुझे निराश नहीं करेगा।
मुलायम क्रीम और भीगे हुए केक के साथ मीठा फूला हुआ कॉटन कैंडी अच्छी तरह से जाता है। यह डेजर्ट दुनिया की सबसे अच्छी पेस्ट्री दुकान से लाई हुई लग रही है। अपने आप को देखो सूजी, वाह कितनी बड़ी मूछें हैं। अच्छी बात है कि ये मीठे हैं और इसे खाया जा सकता है। मैं अपने केक के बारे में भूल ही गई थी। ये बहुत सारे हैं, मैं भरपेट खा सकती हूँ। मैं भी यह खाना चाहती हूँ। माफ करना मोनिका, मैं यह तुम्हें नहीं दे सकती। मैं बस बैठकर तुम्हें खाते हुए नहीं देख सकती। मेरा पेट इतना भर गया है कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। ये अच्छा है कि तुम्हारा हो गया, अब मेरी बारी है। हुर्रे! मुझे मीठे स्प्रिंकल्स मिले हैं और वो यह रहा। कितनी बड़ी जार है, इसे जल्दी से खाना है। मुझे यकीन है कि उम्मीद पर खरा उतरेगा। ओह हाँ, ये बहुत मीठा है। मुझे यह पूरा केक पर स्प्रिंकल करने की जरूरत है, इससे यह और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। मैं यह कर सकती हूँ, मैं असली मास्टर हूँ। मुझे लगता है तुम्हें रुक जाना चाहिए, तुम्हारा केक अब दिखाई भी नहीं दे रहा है। ओह स्प्रिंकल्स, मैं भी यह खा सकती हूँ। ये एक असली मास्टरपीस है। तुम्हारी केक की तुलना में यह बहुत सुंदर लग रहा है सूजी। मैं इसे खाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। ओह यार, केक मुंह में एक मीठे बादल की तरह घुल रहा है और टॉपिंग कितनी अच्छी तरह से क्रंच कर रही है। इसे ही स्वाद का संतुलन कहते हैं। रोकना असंभव है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हें यह बहुत पसंद आ रहा है। मैं भी इसे चखना चाहूंगी। अच्छा ठीक है, यह लो खाओ। तुमने मुझे पूरा गंदा कर दिया। तुम्हारी वजह से मेरा पूरा चेहरा क्रीम से ढका हुआ है। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी मोनिका। ये तुमने क्या किया? अब तो हद ही हो गई। और मुझे लगता है ये बहुत मजेदार है। वैसे गुलाबी तुम पर सूट करता है। केक, हाँ आसानी से। अपने करियर के दौरान मैंने उतने केक बेक किए हैं जितने तुमने अपने पूरे जीवन में नहीं खाए होंगे। सबसे पहले हमें केक को ठीक से काटना होगा, या कहे तो बस उनमें एक समान छेद बनाना होगा। फिर व्हिप क्रीम के साथ तैयार केक को ग्लू करना होगा। हाँ जरा इसे देखो, कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। और एक के बाद दूसरी परत। और अंदर मैं एक गिफ्ट छिपाऊंगी जिससे केट पक्का बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। मुझे लगता है कि इससे मुझे एक जीत मिलेगी। जरूरी बात मेरे सरप्राइज को अच्छी तरह से छिपाना है। व्हिप क्रीम की मोटी परतों के पीछे ऐसा करना सबसे अच्छा है। हमें इसे अच्छे से चिकना करना होगा ताकि केक अच्छा दिखे। जरा देखो यह कितना सुंदर तैयार हुआ है। अब बस M&M's कैंडीज के साथ केक को सजाना ही बचा है, तो यह और भी सुंदर हो जाएगा और जाहिर है स्वादिष्ट। मेरी पोती केक में एक नए स्मार्टफोन को देखकर ऐसी सस्ती चाल में नहीं फंसेगी। वो सिर्फ अपने जन्मदिन के लिए एक सुंदर और स्वादिष्ट केक चाहती है। यही मैं उसके लिए करूँगी। सबसे पहले हमें आटा गूंदना होगा। मुझे लगता है कि हर कोई उसकी रेसिपी जानता है। यदि नहीं तो मेरे हाथों को ध्यान से देखो। हाँ, एकदम सही। फिर हमें थोड़ा कोको डालना होगा। तो हमारे बनने वाले केक में एक बढ़िया चॉकलेटी स्वाद मिलेगा। और इसका कलर भी चॉकलेट का होना चाहिए। देखो जैक, क्या तुमने कभी इससे अधिक चॉकलेट डो देखा है? मैंने तो नहीं देखा है। यह वास्तव में अच्छा है। अब केक को बेक करना है। हालांकि पहले मुझे अपने हाथों पर लगे इस आटे से छुटकारा पाना होगा। दादी का आइडिया तो शानदार है। केट को वास्तव में चॉकलेट बहुत पसंद है। मैं उन सभी चॉकलेट बार्स में से एक केक क्यों नहीं बनाता जो उसे बहुत पसंद आए। यह एक तरह से आसान है। सबको बस निकालकर पैन में डाल देना है। यह बहुत आसान है। हाँ, एकदम आसान। यह ओवन का समय है। अरे मेरा इंतजार करो। जैक, यह ओवन है। हम अपने केक अंदर डाल देंगे। यह कैसे काम करता है? मुझे लगता है मैं समझ गया हूँ। चलो हटो यहाँ से, मैं इसे खुद करूँगी। देखो तुमने कितना ज्यादा टेम्परेचर सेट किया है। तुम अपने अनाड़ी हरकतों से ओवन को बर्बाद नहीं करना चाहोगे, है ना? ताड़ा! केक तैयार है।
जरा देखो यह कितना प्यारा निकला और क्या खुशबू है। केट निश्चित रूप से इसे पसंद करेगी। वाह, मुझे भी कुछ सुंदर मिला होगा। हालांकि मैं इसे थोड़ी देर के लिए ओवन में छोड़ दूंगा। हाँ, केक को तेजी से पकाने के लिए मैं अभी टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ। दादी अब वैसे भी आसपास नहीं है। मेरा केक तैयार है। मुझे उम्मीद है मेरी पोती मेरी तरफ से इस तरह के उपहार से खुश हो जाएगी। यह एक केक कपकेक निकला और चॉकलेट वाला, और यह बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन इसे अभी खाना जल्दबाजी होगी। सबसे पहले हमें चॉकलेट को उबलते पानी में पिघलाना होगा ताकि वह पिघल जाए। अब इन चॉकलेट को कपकेक पर फैलाने की जरूरत है। पहले पैकेट को खोल लेती हूँ और इसे अच्छे से फैला देती हूँ। बेशक हमें स्वादिष्ट स्प्रिंकल्स को नहीं भूलना चाहिए। चलो यहीं तेज चलो। आउच, मैं केक के बारे में पूरी तरह से भूल गया। उम्मीद है कि यह ठीक होगा। ओह, कितना भयानक। मुझे लगता है मैंने इसे थोड़ा ज्यादा ही पका दिया है। ओह, खैर उम्मीद है कि मैं कुछ उपाय लेकर इसे ठीक ही कर दूंगा। अरे नहीं, सभी के पास ऐसे सुंदर केक है, लेकिन मेरे पास ये कोयला है। मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए? जैक, परेशान मत हो। अरे हाँ बिल्कुल, मेरे मन में एक अच्छा आइडिया आया है। केक को सजाना जरूरी है, फिर इसके नुकसान दिखेंगे नहीं। ओह, मैं हार गया। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। रो मत। केट, यह चुनने का समय है कि किसका केक बेहतर है। वाह, बेशक आप सभी ने बहुत कोशिश की है, जैक को छोड़कर। ओह, चॉकलेट का ये ओवरकुक टुकड़ा कैसा है? क्या ये चारकोल क्रस्ट है? क्या उसने इसे आग पर पकाया था? ओह, मुझे नहीं पता था कि चॉकलेट भी बर्बाद हो सकता है। छी, भयानक। चलो आगे बढ़ते हैं। दादी, लेकिन आपका कपकेक बहुत सुंदर दिख रहा है। आइए देखें, क्या यह हमेशा की तरह स्वादिष्ट है या इससे भी बेहतर? इसे कहते हैं स्वाद। मुझे आपके केक बहुत पसंद है। यह पता लगाना बाकी है कि शेफ टीना ने क्या तैयार किया है। निश्चित रूप से उसका केक भी बहुत अच्छा होगा। अरे हाँ, और वास्तव में यह बहुत स्वादिष्ट है। रुको, यहाँ अंदर क्या है? दिलचस्प है। वाह, अभी तक किसी ने भी मेरे लिए सरप्राइज के साथ केक नहीं बनाया है। वाह, यह बिल्कुल नया आईफोन है। टीना, मैं ऐसी चीज का सपना भी नहीं देख सकती थी। जरा सोचो मैं कितनी अच्छी तस्वीरें ले सकती हूँ। और इसमें और क्या क्या फंक्शंस हैं? निश्चित रूप से यहाँ बहुत सारे कूल गेम्स हैं। टीना, यह सच में बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बेशक इतने शानदार काम के बाद यह तुम ही हो जो विनर होगी। ओह, कितना अच्छा है। मुझे पता था मैं जीतूंगी। इस बार मेरे लिए एक सैंडविच तैयार करो। मैं लंच करना चाहती हूँ। हुर्रे, मैं ऐसा कर सकता हूँ। यह एकदम आसान है। आसानी। केट, क्या तुम्हें याद है कि ऐसे कितने सैंडविच मैंने तुम्हारे लिए पहले बनाए हैं? तुम इन्हें स्कूल भी ले जाती थी। बेशक सभी सैंडविच के बीच तुम वो चुनोगी जिन्हें तुम्हारी प्यारी दादी ने बनाया होगा। परंपरा के अनुसार मैं टोस्टर में ब्रेड डालूंगी। उसके बाद यह गर्म और बहुत अधिक स्वादिष्ट होगा। इसके बाद मेरा फेवरेट नट का पेस्ट आता है। केवल यह जार किसी तरह खुल नहीं रहा है। जैक, तुम मेरी मदद करो। हाँ दादी, यह इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या मैं इसे चख सकता हूँ? कितना स्वादिष्ट है यह। जैक, तुम क्या कर रहे हो? यह सैंडविच के लिए है। ओह ठीक है, मैं वैसे भी इसे बचा नहीं पा रही हूँ। मुझे केट के लिए कुछ और उपयोगी खाना बनाना होगा। जैसे कि वेजिटेबल सैंडविच क्यों नहीं बनाते? मुझे लगता है ये वास्तव में इसे पसंद करेगी। इसमें खीरे, टमाटर, सलाद सभी होंगे, यानी कि सबसे ज्यादा हेल्दी। हाँ, लेकिन स्वादिष्ट बिल्कुल नहीं। केट, चिंता मत करो, इस बार मैं तुम्हारे लिए सबसे स्वादिष्ट सैंडविच बनाऊंगी। वैसे इसे करना बहुत मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमें कुछ चीज को ग्रेट करना होगा। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिखाओ जिसे चीज पसंद नहीं हो। ऐसा कोई नहीं होगा। तो यह किसी के पेट को खुश करने का एक यूनिवर्सल तरीका है। अब थोड़ा जादू। चीज को फूड पेंट से रंगा जाना चाहिए, फिर इसे बहुत सुंदर रंग मिलेगा। लेकिन यह सब इतना ही नहीं है। अब हमें प्रत्येक चीज प्लेट को अलग अलग रंगों में रंगना होगा। अब आगे हमें ब्रेड के टुकड़ों से दिलों को काटने की जरूरत है। इस तरह के टुकड़ों पर सैंडविच न केवल स्वादिष्ट होगा बल्कि प्यारा और सुंदर भी होगा। ब्रेड पर चीज को रेनबो के क्रम में रखना होगा।
सैंडविच को बेक करने का समय है। वाह, यहाँ तक कि मैं भी इनको खाना चाहूंगी। बेशक, क्योंकि मैं अपने क्राफ्ट की मास्टर हूँ। तैयार दिल को सलाद के पत्ते पर रखे जाते हैं और सब कुछ तैयार है। मैं भी लगभग कर चुकी हूँ। हाँ, मैं टीना से सहमत हूँ। हेल्दी सैंडविच बहुत स्वादिष्ट नहीं है, इसलिए मुझे कुछ हैम जोड़ना होगा और मैं इसमें थोड़ा केचप भी डालना चाहूंगी। यह बेहतर है। कितना बढ़िया है। ओह हाँ, सैंडविच। ओह, सभी ने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है और मैं नट पेस्ट खाने में मग्न था। और यही है जो मुझे बचाएगा। यह पेस्ट इतना स्वादिष्ट है कि ब्रेड के साथ कॉम्बिनेशन के बाद भी उतना ही स्वादिष्ट होगा। लेकिन पीनट बटर और ब्रेड काफी नहीं है। मैं केला भी डाल देता हूँ। यह ठीक है। इस तरह से ब्रेड पर एक स्वादिष्ट क्रस्ट दिखाई देगा। मैं बस थोड़ी सावधानी बरतूंगा इस आयरन के साथ। क्यों नहीं? दादी देखो मेरा आइडिया कैसा है। दिलचस्प, लेकिन जली हुई बदबू कहाँ से आ रही है? जैक, यह सब तुम्हारे आयरन की वजह से है। ओह नहीं, मैं कितना अनाड़ी हूँ। मैंने अपनी डिश फिर से जला दी। जैक, तुम्हें ध्यान देना चाहिए। मेरे पास अभी भी एक मौका है। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। जैक, क्या तुमने इसे फिर से जला दिया? तुमने मेरे लिए क्या तैयार किया है? यह खाना असंभव है। घिनौना। मैं थोड़ी सी ट्राई कर सकती हूँ। नहीं, यह बकवास एकदम बेकार है। आइए देखें कि दादी मुझे कैसे सरप्राइज कर रही हैं। इसे कहा जाता है सैंडविच। सबसे स्वादिष्ट सैंडविच जो मैंने कभी चखा है। अब बस टीना के सैंडविच को चखना बचा हुआ है। वाह, वे बहुत रंगीन है और अंदर इंद्रधनुष के सभी रंग मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं। कूल। वाह, और यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट भी है। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन फिर भी दादी का सैंडविच मुझे अधिक स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे माफ करना टीना। हुर्रे, आखिरकार मैं जीत गई। मेरे लिए इस बार एक चॉकलेट बेयर बनाओ। मुझे एक स्वादिष्ट टेडी बेयर चाहिए। कुछ नया। मुझे उम्मीद है मैं इसे संभाल सकती हूँ। मेरे पास पहले से ही एक आइडिया है। मुझे इसे बनाने के लिए ओरियो कुकीज की जरूरत होगी। सबसे पहले मुझे कुकीज के बीच की क्रीम से छुटकारा पाना होगा। यह कितना स्वादिष्ट है। अब इस कुकीज को छोटे टुकड़ों में तोड़ना होगा। मुख्य बात, इस स्वादिष्ट को समय से पहले नहीं खाना है। अब आगे मुझे न्यूटेला की जरूरत होगी। कितना सुगंधित है। मुझे थोड़ा चक्कर देखना चाहिए। चिपचिपा मांस पाने के लिए इसे ओरियो क्रम्स के साथ अच्छी तरह से मिलाना होगा। न्यूटेला। यह वास्तव में एक अच्छा आइडिया है। मैं अपने डो में भी न्यूटेला मिलाऊंगी, जिससे यह अधिक चॉकलेटी होगा और इसलिए अधिक स्वादिष्ट भी। अब मुझे इस डो को मिक्सचर में अच्छी तरह फेंटना है। चलो मिक्सचर से ट्राई करती हूँ। यह बढ़िया है। हाँ दादी, आप बहुत देर से डो तैयार कर रही हैं। मेरा पहले से ही तैयार है। मैं इसमें कुछ नेचुरल कोको डालती हूँ। मैं भी डो को चॉकलेटी बनाना चाहती हूँ। आखिरकार भालू भूरा होना चाहिए। वाह, तो ओरियोज और न्यूटेला का मेरा चॉकलेट मास्क तैयार है। इसमें से एक टेडी बेयर बनाना जरूरी है। जैक, तुम्हारे पास कोई आर्ट स्किल नहीं है। इसे कैसे बनाना है देखो और सीखो। मेरे पास पैनकेक बैटर लगभग तैयार है। इसे एक बोतल में डालना होगा ताकि बाद में इसे फ्राइंग पैन में निचोड़ना आसान हो। जरा देखो कि ये कितना सुंदर निकला। ये वास्तव में खाने वाले भालू है। केट बहुत खुश हो जाएगी। मैं भालू पर कैंडी आंखें भी चिपका सकता हूँ। वे तुम्हारे बेरित से बेहतर स्वाद देंगे। यह सब बकवास है। भालू बड़ा होना चाहिए।
इसे बेक करना होगा। बर्नर के साथ ऐसा करना सबसे अच्छा है। वाह, यह बढ़िया लौ है, मुझे यह पसंद है। ओह, चलो देखती हूँ। ओह, मैं कुकीज बनाना चाहती थी, लेकिन मैं पूरी तरह से भूल गई कि आटा फूल गया है। मैंने क्या किया? हाँ, बैड लक। मैं कितनी अनाड़ी हूँ, मैं कैसे भूल सकती थी? वाह, आपके भालू बहुत प्यारे हैं, सिवाय इसके जो टीना ने बनाया है। यह एक तरह से डरावना है। मुझे उम्मीद है यह कम से कम स्वादिष्ट हो। आह, कितना भयानक! इसे क्रैक करना भी असंभव है। और नहीं, यह अच्छा नहीं है। चलो देखें कि दादी ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। एक टेडी बियर पैनकेक्स है। कितना प्यारा! हाँ, जब मुझे कोई संदेह नहीं है कि ये बहुत स्वादिष्ट है। आओ देखें कि जैक ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। यह बहुत अच्छा है। मुझे ऐसे चॉकलेट भालू की उम्मीद नहीं थी। तुम बहुत अच्छे प्रतियोगी हो जैक। तुम्हारी स्पष्ट जीत पर बधाई। आखिरकार, मैं कब से इसका इंतजार कर रहा था। हुर्रे, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। काश मैं अभी कुछ स्वादिष्ट खा पाती। यह पास्ता मेरे लिए एकदम सही नाश्ता रहेगा। यह मेरा सिग्नेचर डिश है। यह आसान होगा। पास्ता? मुझे नहीं पता कि इसे कैसे पकाना है। सबसे पहले तुम्हें स्पैगेटी पकाने की जरूरत है। ठीक है, मैं बस दूसरों के बाद दोहराऊंगा। कुछ तो काम करेगा। मुझे शायद रस्सी की जरूरत नहीं होगी। और अब इसे उबलते पानी में डाल सकते हैं। ओ नहीं, यह किसी भी तरह से फिट नहीं हो रहा है बर्तन में। इसे तोड़ना होगा। दादी को देखो टेडी, वो जानती है कि इसे कैसे पकाना है। हम स्पैगेटी को पानी में डालते हैं और तब तक इंतजार करें जब तक ये गर्म ना हो जाए। और वोला, आसानी से सॉस पैन में सब कुछ फिट कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही निकला। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? ये पास्ता की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा। प्रोफेशनल अलग तरह से खाना बनाते हैं। तुम्हें मुझसे बहुत कुछ सीखना है। केट, तुम हमें अपनी चाल से सरप्राइज नहीं कर सकती। हम उस बारे में देखेंगे। हमें असली पास्ता खुद पकाने की जरूरत है, एकदम शुरुआत से। इसके लिए मुझे आटा और अंडे चाहिए। और अब हम सब कुछ ठीक से मिलाते हैं। मुझे यह पसंद है, ये बहुत रिलैक्सिंग है। बस इतना ही। आटा तैयार है, इसे रोल करने का समय है। इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यह कर सकती हूँ। मेरा पास्ता तैयार है, इसे उबालने का समय है। अधिकांश काम पहले ही हो चुका है। अब मैं झींगा को तैयार करूंगी। मुझे यकीन है जेस को यह पसंद आएगा। बेलिसिमो। पास्ता में सबसे स्वादिष्ट होता है यह चीज। तुम क्या कर रहे हो टेक? पास्ता निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, वे अटक गए हैं। ओह नहीं, यह किसी भी तरह से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इस विचार को छोड़ने का समय है। मुझे दूसरा विकल्प तलाशना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। इसकी जगह मैं गम ले लूंगा। चलो कल्पना करें कि मीठा पास्ता है। मैं इसे चॉकलेट सॉस से सजाऊंगा। सुपर! मैं खुद इस स्वादिष्ट डिश को खाना चाहूंगा। तो चलो देखते हैं हमारे पास यहाँ क्या है। ओह, झींगा। मैं इसे खाना चाहूंगी। ये स्वादिष्ट लग रहा है। इससे अच्छी खुशबू आ रही है। यह अच्छा है, पर कोई खास नहीं। ओह, यहाँ बहुत चीज है। मुझे वो पसंद है, लेकिन पास्ता एक साथ चिपक गया है। हालांकि इसके अपने फायदा हैं। आप तुरंत सब कुछ अपने मुंह में डाल सकते हैं। वाह, यह गम है। कूल। मैं सुबह से शाम तक इस स्वादिष्ट डिश को खाने के लिए तैयार हूँ। विजेता स्पष्ट है। और यह मीठा पास्ता डिश है। वाह, मैंने ये किया। मैं अगली डिश के लिए तैयार हूँ। थोड़ा धैर्य रखो टेड, अगली डिश पहले से ही तस्वीर में है। हॉट डॉग। यह आसान है। अरे, तुम क्या कर रहे हो? क्या सॉसेस को तला जाना चाहिए? मुझे लगा कि उन्हें ऐसे ही खाया जा सकता है। टेड, तुम बहुत बुद्धू हो। हम कच्चे सॉसेस को नहीं खा सकते हैं। ऐसा लगता है कि मुझे नए नियमों से भी खेलना होगा। मैं यह तेल ले लेता हूँ, अगर तुम्हें आपत्ति नहीं हो।
और यह यहाँ क्यों है? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बस पैन में सारा तेल डाला और आपका काम हो गया। और अब मैं इसे फुल स्पीड में चालू करता हूँ। डर है कि मुझे कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। खैर, तेल गर्म हो गया, तलने का समय है। ऐसा मत करो टेड। ओह, ये क्या हो रहा है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यह लो। ओह, बस हो गया, मुझे फ्राइंग पैन से छुटकारा मिला। ये तो मेरी जान ही ले लेता। ओह, ठीक है, सब ठीक है। अगली बार कुछ करने से पहले पूछ जरूर लेना। ओह, क्या खुशबू है। ओह, बिल्कुल सही भुना हुआ। इस सॉसेस को सीधे बन में भेजने का समय आ गया है। अब इसमें मस्टर्ड डालना ही बचा है और यह तैयार हो गया। ओह, कितना तीखा है। बस यही चाहिए। यह बिल्कुल सही लग रहा है। टेड, क्या चल रहा है? मैंने गैस बर्नर के साथ सॉसेस तलने का फैसला किया है। मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, है ना? कितना दिखावा करता है। तुम्हें किचन में जाने कौन देता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। बस देखो और सीखो। सबसे पहले मैं आटा तैयार करूंगी। यह सब कुछ एकदम आसान है। आटा, अंडे और दूध, और इन सबको अच्छे से मिलाना है। सुपर, ऐसा ही मुझे चाहिए। अब मैं एक स्क्वीवर पर सॉसेज और चीज को लगाती हूँ। एकदम सही, मुझे पहले से ही ये पसंद है। मैं एक छोटे सॉसपैन में डीप फ्राइंग तेल डालूंगी और इसमें मैं अपने हॉट डॉग को फ्राई करूंगी। बहुत कम बचा है। मैं सॉसेज और चीज को आटे में डिप करूंगी और उन्हें चिप्स में रोल करती हूँ। इससे खस्ता क्रस्ट निकल आएगा। मैं इसे तेल में डुबोती हूँ और हॉट डॉग के तलने का इंतजार करती हूँ। तैयार, देखो और जलो। अंत में मैं सॉस जोड़ूंगी, केचप और मस्टर्ड। केट, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। अरे, मैंने अभी तक नहीं किया है। मुझे और अधिक सॉस डालना होगा। अब यह बहुत अच्छा दिख रहा है। माफी चाहती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अब मुझे कुछ चुनना होगा। तो इस बार क्या है? यह किसी तरह की गड़बड़ है। यह घिनौना लग रहा है, लेकिन यह काफी अच्छा है। मुझे सच में इसका स्वाद पसंद आया। यह सामान्य है। डो अच्छा है, पर फीलिंग काफी नहीं है। तीसरा विकल्प देखना बचा है। ओह, क्या क्रस्ट है। मुझे ये पसंद है। इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। पहले नजर में ये अच्छा लग रहा है। दिव्य, ये सबसे अच्छी चीज है जो मैंने कभी खाई है।